students, welcome back everyone. In our last session, we delved into the profound concept of zero, a seemingly simple idea that revolutionized mathematics and our understanding of nothingness. We explored its origins, its journey across civilizations, and its pivotal role in enabling advanced calculations. Today, we take the next exciting leap in the story of mathematics. Building upon our understanding of zero, we will embark on a journey through the invention of the number system itself. How did humanity move from simple counting on fingers to developing sophisticated system that allowed for the representation of vast quantities and complex relationships? We will explore the different approaches takes by Asian civilizations, the innovations that led to the systems we use today, and the fundamental principles that underpin them. Get ready to uncover the ingenious ways our ancestors organized and quantified the world around them, paving the way for all the scientific and technological advancements that followed. So let's start with the lecture number 2 with me, Ashwarya Sharma, and the concept today's topic is the invention of number types. So here it is a number types, as I have mentioned before only, that we are talking about the number types, but not about the number system. Okay, there is the difference. So कितने तरह के नंबर्स, सबसे पहले हमें कौन से काउंटिंग्स पता चली जीरो के बाद? देखो, हमें पहले पता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हम काउंट करते थे, एंड देन इफ यू वांट टू से तो हम बोलते थे कि ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, लाइक दैट काइंड ऑफ 9 टिल 9 वी वर नोन. फिर जीरो का डिस्कवरी होने के बाद में हमें पता चला कि हम 1 के पीछे जो है जीरो लगाते हैं तो इट बिकम्स 10 एंड आफ्टर 9 वी गेट 10. ठीक है, अब इसी तरीके से सबसे पहले हमें जो काउंटिंग्स पर पता चली, दैट वाज द नेचुरल नंबर सिस्टम. फर्स्ट वी गॉट टू नो अबाउट नेचुरल नंबर सिस्टम और नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इट गोज टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मीन्स कि इसका कोई भी लिमिट नहीं है, वी डोंट हैव एनी लिमिट. ठीक है, तो करोर्स एंड 100 crores and like this 10 crores and बढ़ते जा रहे हैं numbers. There is no limit for that. So that's why for अगर हमें शो करना है कि किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है, so we say it infinite, and infinite का जो साइन होता है वो ये होता है. Got it? Okay, so these were the first numbers humans used for counting. They are the most basic form of numbers. ठीक है, समझ आया हमें कि ये बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ नंबर्स हुआ करते थे. सबसे पहले नंबर्स, यही इन्वेंशन इन्हीं नंबर्स का हुआ. इन्वेंशन क्यों बोल रही हूँ? देखो, डिस्कवरी तो ऑलरेडी, देखो ये इन्वेंशन तो सब कुछ ऑलरेडी हो रखा था, लेकिन जब हमने इन सारी चीजों को डिस्कवर किया, फिर हमने उन सब का नाम दिया है. ठीक है, सो वी हैव गिवन द नेम नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सो जब हम नेचुरल चीजों का काउंटिंग करते थे, सो वी गॉट टू नो अबाउट जो हम देख सकते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्यों रखा? क्योंकि हम जो चीज को नेचुरली देख सकते हैं हम उन्हीं को काउंट कर सकते हैं. राइट, 1 2 3 हम जीरो को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें जीरो नहीं है. इन नंबर के इस ग्रुप में जीरो नहीं है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नेचुरल नंबर. फिर ये नाम दिया होल नंबर. होल नंबर मीन्स, होल मीन्स व्हाट? होल, एंड होल लुक्स लाइक जीरो. सो इसमें इन्होंने क्या किया? 1 के पहले जीरो लगा दिया, क्योंकि क्या कहते हैं कि 1 से तो छोटा होता है जीरो. राइट, 1 मीन्स कि कोई क्वांटिटी है. ठीक है, कोई चीज है, और जीरो इज देयर इज नथिंग. तो जीरो 1 से छोटा होगा. सबसे छोटा नंबर क्या है? 1. पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव छोटा नंबर है 1 और उससे छोटा है जीरो. ठीक है, समझ गए आप? ओके, सो होल नंबर्स, द इंक्लूजन ऑफ जीरो एक्सपांडेड द नेचुरल नंबर्स टू द होल नंबर्स. ठीक है, फिर हमें अगर शो करना होता था कि कोई चीज नहीं है, तो हमें एक इसका सिंबल पता चला ऑफ नथिंगनेस. द सिंबल ऑफ नथिंगनेस इज दिस. ठीक है, द सिंबल ऑफ इनफाइनाइट इज दिस. ठीक है,
चलो फिर थर्ड नंबर हमें पता चला विच इज इंटीजर्स। अभी क्या हुआ कि कोई चीज हमें माइनस में जब शो करना होती थी, द नीड ऑफ रिप्रेजेंट डेप्स, किस चीज को बताने के लिए, डेप्स को बताने के लिए, रिप्रेजेंट डेप्स, डेप्स मतलब कर्जा, कर्जा को रिप्रेजेंट करने के लिए, नेगेटिव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब हम उसे पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो फिर हमें ये नंबर की जरूरत पड़ी विच इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। लेड टू द इन्वेंशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, तो इन्हीं के कारण हमें नेगेटिव नंबर्स की के इन्वेंशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो पॉजिटिव नंबर थे विच वर 0 1 2 3 4 5, ओके एंड सो ऑन गोज टू इनफाइनाइट, ठीक है। सो ये नंबर तो थे, लेकिन अब जीरो से भी छोटा कोई नंबर आया विच वाज -1। अगर मान लो आपने मुझसे 1 रुपीज लिया है, ठीक है, यू हैव टेकन 1 रुपीज फ्रॉम मी, 1 रुपी फ्रॉम मी, ठीक है। तो जिसने, अब उसका जो अकाउंट है, जब तक वो 1 रुपी मेरे पास नहीं आ जाता, मैं उस अकाउंट को कैसे शो करूंगी, -1। मान लो आपने मुझसे 2000 रुपीज लिया है, ठीक है। तो आपने ये लोन लिया है, लेकिन अब जब आपके नाम पर मैं एक अकाउंट बनाऊंगी, ठीक है, आपके नाम पर एक खाता टाइप बनाऊंगी, एक जगह बनाऊंगी जिसपे मैंने पैसा रखा था आपके लिए, और आपने मुझसे वो पैसा लिया, तो अब वो अकाउंट जीरो पर कब आएगा, जब आप उसमें 2000 जमा कर देंगे, ठीक है। तो -2000 में शो करूंगी, क्योंकि आपने उस अकाउंट में से निकाला है उतना पैसा, आपको उतना और डालना पड़ेगा टू मेक इट जीरो, कि हाँ डेप अब नहीं है, डेप मतलब कोई कर्जा अब नहीं है। तो ऐसा शो करने के लिए ये नंबर्स का, इन नेगेटिव नंबर्स को हमें बनाना पड़ा, ठीक है। इनका इन्वेंशन, इनका डिस्कवरी देन हमें पता चला, ठीक है। विच कंबाइंड विथ होल नंबर्स फ्रॉम इंटीजर्स, और फिर क्या बना, इंटीजर्स बने। तो वो नंबर्स जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं टिल इनफाइनाइट, एंड सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं टिल इनफाइनाइट, आर कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी। तो ऐसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही जीरो से छोटे सब क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3, तो मतलब -1 से भी छोटा है -2, ठीक है। तो माइनस में उल्टा चलता है, नेगेटिव नंबर्स में उल्टा चलता है। यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि 1 जो है वो छोटा है 2 से, तो आप ऐसे शो करोगे, राइट। लेकिन जो -1 है, लेकिन जो -1 है वो 2 से बड़ा है, -2 से, ठीक है। क्योंकि -2 तो और छोटा हो गया ना, कोई चीज माइनस में है और अगर उसका नंबर बड़ा है तो मतलब वो और छोटा है, ठीक है। और अगर उसका नंबर छोटा है और वो चीज माइनस में है, तो उसका मतलब वो बड़ी वैल्यू है माइनस से, तो ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में द नीड फॉर मोर प्रिसाइज मेजरमेंट्स एंड डिविजन्स, डिविजन्स को के लिए हमें ये रैशनल नंबर्स का इन्वेंशन करने की जरूरत पड़ी, to the development of fractions or rational numbers which can be expressed as the ratio of two integers, दो integers मतलब integers वाले जो numbers हैं उनके रेशो को शो करने के लिए, अब रेशो क्या होता है, विच इज p by q, इसको हम p ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम बहुत बेसिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देती हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p by q के फॉर्म में होते हैं, p upon q, मतलब ऐसे अपॉन में वैल्यूज रखी जाती हैं, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें ये जो q का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब आप कुछ भी रख दो, है ना। इंटीजर्स बोल रहे हैं, मतलब आप -2 p की जगह -2 रख सकती हूँ मैं, लेकिन q की जगह बस 0 नहीं रख सकती, बाकी कोई भी वैल्यू रख सकती हूँ, लाइक 3 रख सकती हूँ, 4 रख सकती हूँ, बट नॉट 0, ठीक है। ऊपर में 0 रख सकती हूँ, देयर इज नो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो अभी आप ये समझो कि अगर मैंने रैशनल नंबर में मैंने अगर ऊपर 0 रखा है, ठीक है, अगर इट इज 0/3, इसका मतलब क्या है कि 0 यहाँ है और 3 यहाँ है ना। ये अपॉन में होना मतलब आपको डिवाइड करना तो आता ही है, ठीक है। तो जो यहाँ पर जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, वो नंबर ये होता है जो नीचे लिखा हुआ रहता है, और जो ऊपर लिखा हुआ रहता है वो नंबर वो होता है जिसे हम इसके अंदर लिखते हैं, समझ आया।
सो 3 जीरो जा 0, सो आंसर क्या आएगा 0, अगर 0 ऊपर है तो। लेकिन मान लो अगर इसी की जगह 0 नीचे है, तो इसका मतलब क्या कि 3 अंदर होगा, 0 यहाँ होगा। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हम क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं। तो 0 यहाँ है, ठीक है, 3 यहाँ है, तो मतलब 0 3 जा 0, फिर क्या बच गया 3 बच गया, फिर 0 4 जा 0, फिर क्या बच गया 3 बच गया। तो ऐसे तो ये वैल्यू ही खत्म नहीं होगी और ये जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो जब भी 0 डिनोमिनेटर, इसे क्या कहते हैं, क्यू, मतलब क्यू वाली पोजीशन को कहेंगे डिनोमिनेटर एंड पी वाली पोजीशन को कहेंगे न्यूमरेटर। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में जब भी अगर 0 आ गया तो उसका जो आंसर होगा, मतलब जब आप डिवाइड करोगे, दैट वुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, डिवाइड करने के बाद। इसीलिए रैशनल नंबर में ये कहा गया है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रैशनल नंबर डजंट हैव 0 इन इट्स डिनोमिनेटर, 0 नहीं होना चाहिए उसके डिनोमिनेटर में। आई थिंक सो इट्स कंप्लीटली क्लियर नाउ अबाउट द रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर के दो टाइप्स भी होते हैं। अब जैसे रैशनल नंबर का आप आंसर निकालोगे, है ना, दो दो डिजिट्स को आप डिवाइड करोगे। हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीजें भी बहुत ही बेसिक में पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी आपको एक क्योंकि मुझे पता है इतना बेसिक आपको नोन होगा। ठीक है, तो जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, मान लो 5/4 है, ठीक है, तो मुझे डिवाइड करना है। 5 को मैं यहाँ रखूंगी, न्यूमरेटर क्या कहाँ पर आता है, ब्रैकेट के अंदर, एंड डिनोमिनेटर कहाँ आता है, यहाँ पर, जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो 4 1 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, पॉइंट है ही, डेसिमल है तो दैट्स वाई 0 लगा सकते हैं। 4 5 जा 20। सो मेरा आंसर क्या आ रहा है 1.25। अब आपको समझ में आ रहा है, ये होता है डेसिमल, हम इसे क्या कहते हैं, डेसिमल। तो जब भी हम किसी रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जो है वो डेसिमल, ये आंसर होगा। सॉल्व करने के बाद में ये जो ऊपर लिखा हुआ होता है दैट्स कॉल्ड क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट जो होता है वो हमारा आंसर होता है ऑफ द डिवीजन ऑफ एनी नंबर। सो जब हम उसको सॉल्व करते हैं रैशनल नंबर को, तो हमारा आंसर डेसिमल में आ सकता है, विच कैन बी, जो जिसके कितने टाइप्स होते हैं डेसिमल के, कितने टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सो अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद में जाकर के वैल्यू रुक जाती है, मतलब आंसर में बार 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 हमें बहुत ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं आ रहा है, लाइक 0.75 0.1.25, तो ये हो गया डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मतलब डेसिमल के बाद में डिजिट्स का रुक जाना, है ना, वो ऐसे भी हो सकता है 0.4532, मतलब एक टाइम के बाद में डिजिट्स का रुक जाना। ठीक है, उसको कहते हैं टर्मिनेट हो जाना। ठीक है, अब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, जब हम दो वैल्यू का जो है, जब हम डेसिमल एक्सपांशन निकालते हैं, कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे डिवीजन हो जाते हैं जिसमें हमें दो जस्ट अ सेकंड, ओके, सो कुछ ऐसे डेसिमल, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स होते हैं जैसे 1/3। तो मैं जब इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालूंगी, यू विल नॉट नोन अबाउट कि कौन सा डेसिमल एक्सपांशन आपका आएगा, जब आप उसको सॉल्व करते हो तभी आपको समझ में आता है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो 3 1 जा तो कुछ होगा नहीं, तो हमें पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिजिट यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो इससे छोटा है तो आपका डेसिमल एक्सपांशन 0 से स्टार्ट होगा, आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा तभी तो वो बड़ा नंबर बनेगा, राइट। सो 3 3 जा 9,
then 1, then 3 3s are 9, 0 लगाया, then 1, then 3 3s are 9, ऐसे करके ये नंबर रुकेगा ही नहीं। ओके, 0.333333 तो रिपीट होते जा रहा है, इट्स नॉट, ये नंबर रुक नहीं रहा है। तो जब नंबर रुकता ही नहीं है डेसिमल एक्सपांशन के बाद में, जो हमारा आंसर है वो हमें समझ नहीं आता है और नंबर नहीं रुकता, तो हम उसे रिपीटिंग लाइक 0.3333 एंड सो ऑन, तो हम इसको इस तरह से शो करते हैं 0.3 बार। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, जिसमें जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तब डिवाइड करने के बाद में मान लो यहाँ पर कुछ डिजिट है, 22/7 मान लो, तो 1 सेकेंड, सो यहाँ पर जो है नंबर चलते जा रहा है, like 3.1415 एंड ऐसे, और कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा, जैसे यहाँ रिपीट कर रहा था 333, बट यहाँ रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, और जब भी किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ जाता है, तब वो रेशनल नंबर ना कहलाते हुए कहलाता है इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। सो इर्रेशनल नंबर का हमारा एक ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर नंबर का, अगर कोई भी रेशनल नंबर है जो इस तरह से आपको दिख रहा है, मान लो ये रेशनल नंबर ही दिख रहा है, p/q के फॉर्म में है, लेकिन जब आप इसका डेसिमल एक्सपांशन निकाल रहे हैं, तो जो आ रहा है वो रुक नहीं रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो वो नंबर फिर इर्रेशनल नंबर, तो मैं ये 22/7 को क्या कहूंगी, दैट इट इज अ इर्रेशनल नंबर। और फिर इन, क्योंकि इर्रेशनल नंबर बहुत कम नंबर्स होते हैं, तो हम इसको एक डिनोशन, एक डिनोट, हम इसको डिनोट कर देते हैं, हम इसको वी गिव वन सिंबल। सो इस नंबर को मैंने सिंबल कह दिया पाई। ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और उसका डेसिमल एक्सपांशन का वैल्यू 3.14, which is it is written here 3.14159, as you can see this is the pi। ओके, चलो, तो इरेशनल नंबर हो गए, रैशनल नंबर हो गए। अब इन इरेशनल और रैशनल नंबर के को मिला करके एक नया नंबर बना, which is called real number। So the combination of rational and irrational numbers forms the real numbers which represent all points on a number line। तो नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें हम नंबर्स को मेंशन करते हैं, लाइक 1 2, तो जो राइट साइड है वो पॉजिटिव साइड होती है, और जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव साइड होती है, विच इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इनफिनिटी। ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जा रही है, इट इज एंडलेस, ये रे है। ठीक है, तो मैं आपको ज्योमेट्री जब समझाऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी कि क्या लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, रे क्या होती है। ठीक है, ऑल द टाइप्स ऑफ लाइंस एंड द स्ट्रक्चर्स एंड सारे तरह के जो हमारे शेप्स होते हैं वो सब भी हम पढ़ेंगे। तो रियल नंबर हमें समझ आया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर बोलते हैं। मतलब इसमें हर तरह के नंबर आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, इंटीजर्स आ गए, ठीक है, रैशनल नंबर आ गए, इरेशनल नंबर आ गए, एवरी टाइप ऑफ नंबर्स वी हैव इन रियल नंबर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स के बाद में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पता चला। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो, जब हम एक सर्टेन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मैथमेटिशियन इन्वेंटेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने सुना होगा अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिन बच्चों को कुछ अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप
बस एक जनरल आइडिया ले लो, ताकि जैसे एग्जाम्स में हमें बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। एंड इसके बाद में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं डीप में, इस प्रोग्राम में एवरीथिंग विल बी गोइंग टू लर्न। ठीक है, तो कहीं भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, डिग्री इज 2, तो इसके 2 रूट्स निकलते हैं, ठीक है, 2 रूट्स, ठीक है। तो जब हमें इक्वेशन जो है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, दो तरह की मेथड होती है, एक स्प्लिटिंग मिडल टर्म और एक फॉर्मूला मेथड। तो जब हमें ना समझ नहीं आता है कि हम उसको स्प्लिट करके, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी मेथड्स, ठीक है, तो हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जब हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं, और फॉर्मूला मेथड जो होती है उसमें एक अंडर द रूट करके 4 ऐसी इस तरह से कुछ फॉर्मूला लिखा जाता है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। वहां पर अगर माइनस में अगर कुछ चीज अंदर आ जाए, मान लो माइनस ए आ गया या -1 आ गया, तो रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि अभी तक हमने सीखा है √2 √3, और जब भी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो वो सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर होते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को हम रूट से निकाल नहीं सकते ना। रूट से बाहर निकालना मतलब क्या होता है कि उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पॉजिटिवली। माइनस बाहर कैसे आएगा रूट से, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, मान लो -20, तो मैं कैसे निकालूंगी, -25, मैं 25 को तो बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि 5 × 5, तो स्क्वायर रूट के अंदर 5 × 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन -1 का क्या करेंगे, ये तो अंदर रह गया। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में पता चला हमें कि जब भी रूट के अंदर -1 आ जाता है, तो हम उसे इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इमेजिनरी रूट्स जब बनेंगे तो हमारे पास में एक तरह का a-ib के फॉर्म का एक नंबर इन्होंने इन्वेंट करा, ठीक है, जिसे हमने फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स था भी, ठीक है। सो a-ib वाज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका जनरल फॉर्म हुआ। और i जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है -1 को। तो हमें ये इन्वेंट हुआ कि जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। आया समझ में। और अगर आई स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर किसको लिख सकते हैं, अंडर द रूट -1 स्क्वायर। तो इससे बाहर आ जाएगा, सॉरी माइनस के बाहर, ठीक है। सो इस दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर फिर हमारे नंबर्स का इन्वेंशन बंद हुआ, एंड थैंक्स टू गॉड फॉर दिस। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, फिर इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, और जो कि आपको 11th क्लास में ये जाकर के समझ में आता है। 11th क्लास में आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है। और 10th में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, और ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड फॉर्मूला मेथड पढ़ते हैं, और फिर वहां जाकर के हम रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स के बीच में फंस जाते हैं, और उसके आगे हम सॉल्व नहीं करते वैल्यू, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें रूट्स को निकालना है, इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको बताया गया, समझाया गया, एंड 11th में आप फिर समझ जाते हो कि अगर इस तरह के इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। So thank you so much for watching this video. If you are liking the video, please press the bell icon. Comment me down if you have any doubts related to the video, and if you want to ask anything else. So thank you so much. Bye bye. Take care. And you can share these videos with your friends.